नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अमन क्लासेज में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। आज हम बात करेंगे सेकंड ग्रेड 2022 के जीके के डी सीरीज के प्रश्न पत्र के बारे में। तो आरपीएससी की ऑफिशियल आंसर की के माध्यम से हम इसको हल करेंगे। तो आप हैं जो अपनी आगे किसी कंपटीशन की तैयारी वगैरह के लिए इसको देख सकते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, मत्स्य संघ के मंत्रिमंडल में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं था? प्रेम नारायण माथुर, युगल किशोर चतुर्वेदी, चिरंजी लाल शर्मा और भोलानाथ सम्मिलित थे। तो ये है जो सम्मिलित नहीं था। उसके बाद है जो कूदण की घटना किस किसान आंदोलन से संबंधित है? इसमें सीकर। नागणेची माता का मंदिर स्थित है। इस प्रश्न को डिलीट कर दिया गया है। चिल्ला का टोला किस दुर्ग का पूर्ववर्ती नाम है? तो इसमें जयगढ़ दुर्ग। निम्नलिखित में से वह कौन सा चित्रकार है जिसका बीकानेर चित्रशैली से संबंध नहीं है? तो ये है जो साहेबराव। निम्नलिखित आभूषणों की सूची में से कान में पहने जाने वाले आभूषण को चिन्हित कीजिए। तो सुरलिया कान में पहना जाता है। संकरिया नृत्य संबंधित है। संकरिया नृत्य हैं जो कालबेलियों से संबंधित हैं। उसके बाद हैं जो नेमिनाथ बारहमासा के रचयिता हैं। नेमिनाथ बारहमासा के रचयिता पलहन। चारण तरजाएं से क्या संबंधित हैं? उसमें है जो करणी माता की स्तुतियां। राजस्थान का राज्यपाल किसे पद की शपथ नहीं दिलाता है? इसमें है जो राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष। अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को निम्न में से कौन सी शक्ति प्राप्त है? इसमें अध्यादेश जारी करने की। वर्तमान मुख्य सचिव उषा शर्मा से पूर्व कितनी महिलाएं राजस्थान की मुख्य सचिव रही हैं? इसमें है जो 1। उसके बाद है जो राजस्थान लोक सेवा आयोग। राजस्थान लोक सेवा 13वें प्रश्न का उत्तर है राजस्थान के राज्यपाल को। राजस्थान लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है राजस्थान के राज्यपाल। फिर 14वां प्रश्न है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें राजस्थान लोक सेवा आयोग का सदस्य 6 वर्ष की अवधि तक या 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक इनमें से जो भी पहले हो अपना पद धारण करेगा। फिर है 15वां, इसको डिलीट कर दिया गया है। फिर है 16वां प्रश्न, निम्नांकित में से भारत के संविधान का कौन सा प्रावधान पंचायती राज से संबंधित नहीं है? इसमें अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 40 और 11वीं सूची ये पंचायती राज से संबंधित है। अनुच्छेद 41 संबंधित नहीं है। राजस्थान विधानसभा की कार्य मंत्रणा समिति का अध्यक्ष कौन होगा? इसमें राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष। 15वीं राजस्थान विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर कौन था? तो इसमें है जो गुलाब चंद कटारिया। राजस्थान विधानसभा में अंतिम बार किस वर्ष अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया? इसमें है जो 1985 में लास्ट बार प्रस्तावित किया गया। राजस्थान के डेल्फिक खेलों के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें है जो केवल एक सही है। 18 से 35 वर्ष की आयु के राजस्थान निवासी इसमें भाग ले सकते हैं। उसके बाद 21वां प्रश्न है, फिट इंडिया मूवमेंट में राजस्थान ने निम्नांकित में से कौन सा स्थान प्राप्त किया था? इसमें पहला।
2001 की जनगणना की तुलना में जनगणना 2011 में राजस्थान में संबंधित निम्न में से गलत विकल्प चुनिए। तो इसमें तीसरा गलत है, बाकी तीनों सही हैं। लिंगानुपात में वृद्धि हुई है, बाल लिंगानुपात घटा है, जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आई। राजस्थान सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? इसमें हैं अवनी लखेड़ा। निम्नांकित में से किस आयु वर्ग की महिलाएं उड़ान योजना के अंतर्गत लाभ लेने की पात्र हैं? तो इसमें है जो 10 से 45 वर्ष। राजस्थान की प्रथम हस्तशिल्प नीति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें है जो तीसरा, बाकी तीनों सही हैं। राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति 2022 में जारी हुई। इससे आने वाले 5 वर्षों में 50,000 से अधिक नए रोजगार के अवसर मिलेंगे। विलुप्त होती परंपरागत हस्तकलाओं को पुनर्जीवित करना इसका एक उद्देश्य है। निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें जो ये प्रश्न है जो डिलीट कर दिया गया है। उसके बाद है जो 27वां प्रश्न है, उसके बाद है जो निम्न में से किन्हें राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 दिया गया? तो ये है जो आशीष पुरोहित को दिया गया। हाल ही में निम्न में से कौन सा बोर्ड गठित करने का प्रस्ताव राजस्थान सरकार द्वारा नहीं किया गया है? तो इसमें है जो 4 राजस्थान राज्य सहकारी, बाकी वाले किए गए हैं। उसके बाद 29 है, राजस्थान विधानसभा में डिजिटल म्यूजियम का नाम है। डिजिटल म्यूजियम का नाम है पॉलिटिकल नैरेटिव म्यूजियम। विश्व की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है? तो इसमें है जो 90% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में ही निवास करती है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें है जो 4 2 3 1 4। उसके बाद है जो निम्न में से कौन सी एक भूमंडलीय पवन हवा नहीं है? तो इसमें है जो तीसरी मानसूनी हवा। उसके बाद कौन से वर्ष में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा टिकाऊ विकास के लक्ष्य अपनाए गए थे? तो 2 नंबर 2015 में। जनसंख्या प्रवसन नियंत्रण हेतु किस देश ने त्वचा के रंग के आधार पर नीति अपनाई? तो इसमें है जो 4 ऑस्ट्रेलिया। पूर्वांचल हिमालय की निम्नलिखित पहाड़ियों को सही उत्तर दक्षिण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसमें 2 B C A D। पटकोई, नागा, बेरिल, मिज़ो। उत्तर पूर्व मानसून के माध्यम से भारत में अक्टूबर से दिसंबर महीनों के मध्य लगभग 75 सेंटीमीटर की उच्चतम मौसमी वर्षा होती है। इसमें है जो तीसरा कोरोमंडल तट के सहारे। पैनगंगा और वैनगंगा सहायक नदियां हैं। तो पैनगंगा और वैनगंगा हैं जो गोदावरी की सहायक नदियां हैं। सुंदरी एक महत्वपूर्ण प्रजाति है। तो इसमें मैंग्रोव वनों की निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी भारत का अपतटीय तेल क्षेत्र नहीं है? इसमें अंकलेश्वर। बाकी तेल क्षेत्र हैं मुंबई हाई, बसी, अलियाबेट। उसके बाद है 40वां, भारत में खाद्य तेलों के उत्पादन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें है जो दोनों ही सही है। भारत विश्व में वनस्पति तेलों का नंबर 1 आयातक और दूसरा सर्वाधिक उपभोग करने वाला है। अगस्त 2021 में भारत में खाद्य तेलों की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय मिशन ऑयल पाम का शुभारंभ किया गया। उसके बाद है जो आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय दवा उद्योग के बारे में सही है?
तो इसमें है जो केवल ए सही है। भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग फार्मास्यूटिकल उत्पादन मात्रा के अनुसार विश्व में तीसरे स्थान पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें है जो ए और बी दोनों सही हैं। चंडीगढ़ ने GSVA में सेवाओं की उच्चतम हिस्सेदारी को अंकित किया, जबकि सिक्किम भारत के सभी केंद्र शासित प्रदेशों में वर्ष 2020-21 के दौरान सबसे कम रहा। भारत के सभी राज्यों में वर्ष 2020-21 के दौरान GSVA सेवाओं में महाराष्ट्र और कर्नाटक शीर्ष 2 योगदान करता है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र ने 2020-21 और 2021-22 के दौरान उच्चतम FDI इक्विटी अंतर्वाह आकर्षित किया? इसमें है जो 2 कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का 2021-22 का सबसे बड़ा व्यापार का साझेदार रहा है? इसमें है जो 1 संयुक्त राज्य अमेरिका। उसके बाद है जो 1935 के अधिनियम द्वारा निम्न में से किस व्यवस्था को समाप्त किया गया? प्रांतों में द्वैध शासन। निम्न में से किस अधिनियम द्वारा प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना का प्रयास किया गया? इसमें है जो 4/1919 का अधिनियम। निम्नांकित में से कौन सा भारत में संवैधानिक विकास का सही काल क्रम है? तो इसमें है जो 3 नंबर BADC। केंद्रीय विधानसभा के निर्वाचन, केंद्रीय विधायिका के 2 सदन, केंद्र और इकाइयों के मध्य शक्ति का वितरण, संविधान सभा की रचना। विभाजन के उपरांत पुनर्गठित संविधान सभा में डॉक्टर BR अम्बेडकर किसका प्रतिनिधित्व करते थे? इसमें बम्बई का। उसके बाद है जो निम्न में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो HC मुखर्जी। भारत के संविधान का अनुच्छेद 15(1) राज्य को अपने नागरिकों के साथ कुछ निश्चित आधारों पर विभेद का प्रतिषेध करता है। इन आधारों में निम्नांकित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? इसमें भाषा, धर्म, नस्ल, जन्म स्थान है, भाषा नहीं है। उसके बाद सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें है जो 2, 4, 1, 3। उसके बाद है निम्न में से जो विकल्प अनुच्छेद 39 के अनुसार आर्थिक न्याय से नहीं जुड़ा है वह निजी संपत्ति का विरोध। समान कार्य के लिए समान वेतन है, समान नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्ति का अधिकार, धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए हित के लिए केंद्रण न हो। किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल द्वारा आरक्षित रखे गए विधेयकों पर राष्ट्रपति निर्णय लेता है? अनुच्छेद 201। निम्नांकित प्रधानमंत्रियों में से किसने किसी मंत्री को उप प्रधानमंत्री का पद नहीं दिया? इसमें है राजीव गांधी। राजनीतिक दलों की स्थापना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? बहुजन समाज पार्टी 1985। सूची 1 और सूची B को सुमेलित कीजिए। तो इसमें है जो होगा अपने 3 नंबर 2, 1, 4, 3। एशियाई एकजुटता की अभिवृद्धि के लिए स्वतंत्रता के बाद प्रथम एशियाई संबंध सम्मेलन जवाहरलाल नेहरू ने कब आयोजित किया था? उसमें जो 1949। भारत को अभी तक सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में कितनी बार चुना गया है? इसमें जो 2।
8। वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक कहाँ आयोजित हुई थी? इसमें जो ब्राजील में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के महत्व के संदर्भ में सही नहीं है? इसमें है जो यह विद्यार्थियों की कमजोरियों या असफलताओं को नजरअंदाज करने के लिए प्रेरित करता है। ये गलत है, बाकी तीनों सही है। निम्नलिखित में से कौन सी कसौटी शिक्षा मनोविज्ञान को विज्ञान के रूप में मानने से संबंधित नहीं है? इसके सिद्धांतों और नियमों में परिवर्तन संभव नहीं है। ये गलत है, बाकी सही है। विकास केंद्र से परिधि, विकास केंद्र से परिधि की ओर अग्रसर होता है। विकासात्मक दिशा का यह सिद्धांत क्या है? इसमें है जो प्रोक्सीमोडिस्टर, निकट से दूर। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन से निर्धारक बालकों के शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं? तो इसमें है जो ए, बी, सी और टी सभी प्रभावित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जीन पियाजे द्वारा प्रदत्त संज्ञानात्मक विकास की निर्धारित अवस्था नहीं है? तो इसमें है जो 4 अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। बाकी वाली है ये नहीं है। एक अध्यापक विद्यार्थियों को एक प्रकरण पढ़ाना चाहता है। पढ़ाने से पहले वह विद्यार्थियों को मानसिक रूप से तैयार करने का प्रयास करता है। वह कौन सा नियम उपयोग में ले रहा है? तो इसमें जो तत्परता का नियम। निर्मितिवाद के 5 उपागम के किस सोपान में विद्यार्थी सीखी गई अवधारणा को अन्य संबंधित अवधारणाओं के साथ जोड़ते हैं और अपने ज्ञान और समझ का उपयोग वास्तविक संसार में करते हैं? तो इसमें जो विस्तार। पुनर्बल संबंध की मजबूती को बढ़ा देता है, जबकि दंड संबंध की शक्ति पर कुछ भी नहीं करता है। अधिगम का यह नियम जाना जाता है। तो ये है जो संशोधित प्रभाव का नियम। आलपोर्ट के अनुसार वे शील गुण जो उन कुछ चारित्रिक प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनका उपयोग आमतौर पर किसी व्यक्ति का वर्णन करने के लिए किया जा सकता है, वो जाना जाता है। तो इसमें है जो केंद्रीय शील गुण। निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेपी विधियां नहीं है? इसमें जो 2 सी और डी। जब कोई व्यक्ति अपने दुखद अनुभवों को जानबूझकर भूलता है और उन्हें अचेतन मन में दबा देता है तो समायोजन की यह रक्षात्मक युक्ति कहलाती है। इसमें जो दमन। निम्नलिखित में से कौन सा गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के आयामों एवं उनके तत्वों का सही मिलान नहीं है? तो इसमें है जो डी और सी। रोहन पारंपरिक बुद्धि परीक्षणों में निम्न अंक प्राप्त करता है, परंतु वास्तविक जीवन संबंधित समस्याओं को तीव्रता से पकड़ लेता है और संसार की कार्य प्रणाली के बारे में आसानी से ज्ञान प्राप्त कर लेता है। त्रितंत्रीय ट्राइआर्किक सिद्धांत के अनुसार इस प्रकार की बुद्धि कहलाती है। इस प्रकार की बुद्धि है जो व्यवहारिक कहलाती है। उसके बाद है जो सृजनात्मकता की। निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में व्यक्ति थीम का अचानक प्रत्यक्षीकरण करता है और समस्या के विभिन्न घटकों से संबंध देखता है? तो इसमें है जो 3 प्रदीपन। किसी चीज को अपने से करने, उसे अच्छे ढंग से करने तथा उसमें विशिष्टता दिखाने की स्वीकारात्मक इच्छा को कहा जाता है। उसमें है जो 4 उपलब्धि अभिप्रेरणा।
उपलब्धि, अभिप्रेरणा। उसके बाद है जो अभिप्रेरणा चक्र के किस घटक के परिणाम स्वरूप दैहिक अथवा मनोवैज्ञानिक संतुलन स्थिति की पुनः प्राप्ति होती है। तो इसमें है जो प्रोत्साहन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिभाशाली बालकों के लिए संवर्धन कार्यक्रम नहीं है? कॉमन कक्षा कक्ष उपलब्ध कराना, ये है नहीं। विशिष्ट कक्षाओं का आयोजन, विशेषज्ञ अध्यापक उपलब्ध कराना, उन्नत कोर्स प्रदान कराना, ये सही है। ये आप मंद गति अधिगमकर्ताओं की कक्षा को शिक्षण करवा रहे हैं। निम्नलिखित शिक्षण तकनीकों में से आप किन तकनीकों को अपनाएंगे? इसमें है जो 2, 1, 2 और 4। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिवृत्ति के संदर्भ में सही नहीं है? तो इसमें है जो 2, A, B और D। किसी विद्यार्थी को खाली समय में हमेशा चित्रकारी करते देखकर यदि एक शिक्षक उस विद्यार्थी की चित्रकारी में रुचि का अनुमान लगाता है तो यह सुपर द्वारा वर्गीकृत किस प्रकार की अभिरुचि होगी? तो इसमें है जो प्रकट। बरखान पश्चिमी राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं? इसमें है जो 3, A, B और C। ओसिया जोधपुर, पालेरी चूरू, देशनों, बीकानेर। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्यतः 1 जुलाई से पूर्व आ जाता है? इसमें पाली। एक नदी के बारे में निम्नलिखित तथ्यों को पढ़िए। यह कोटड़ा से उद्गमित होती है। हथमती, मेसवा तथा वेतरक इसकी सहायक नदियां हैं। यह नदी राजस्थान में लगभग केवल 43 किलोमीटर प्रवाहित होती है। इसमें जो 3, साबरमती। किन जिलों में मिश्रित पतझड़ वन पाए जाते हैं? तो इसमें है जो 1, उदयपुर, कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। इसमें है जो 2, 3, 1, 4, 2। 19वीं पशुधन गणना से 20वीं पशुधन गणना में राजस्थान में पशुधन की कुल संख्या में परिवर्तन है। इसमें है जो 2 नंबर 1.66% की कमी आई। 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात है? तो इसमें है जो 3, पाली में। 2011 के दशक के दौरान राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिलों का सही युग्म है। तो इसमें है जो आएगा अपने 3, गंगानगर और झुंझुनू। कौन सा सम्मिलित नहीं है? इसमें है जो लालगढ़ किला जैसलमेर। जैसलमेर में सोनार दुर्ग है, ये सम्मिलित नहीं है। बाकी गागरोन किला झालावाड़ में ही, कपिल सरोवर कोलायत में है, दौलत बाग अजमेर में। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी सीमेंट फैक्ट्री चित्तौड़गढ़ जिले में अवस्थित नहीं है? तो इसमें है जो 4, हिंदुस्तान सीमेंट लिमिटेड। ये उदयपुर में नहीं है, चित्तौड़गढ़ में नहीं है। बाकी बिड़ला, जेके और आदित्य सीमेंट ये चित्तौड़गढ़ में स्थित हैं। आहड़ को किस संस्कृति का प्रमुख केंद्र माना जाता है? तो ये है जो पर्सन डिलीट किया गया है। निम्नलिखित में से किस प्राचीन सभ्यता में सम्राट अशोक के 2 शिलालेख पाए जाते हैं? इसमें है जो 3, बेराट। मंडोर प्रतिहार वंश के किस शासक से वंशावली प्रारंभ होती है? तो इसमें है जो 1,
रज्जिल। निम्नलिखित चौहान शासकों में से किस शासक को बीसल देव के नाम से जाना जाता है? इसमें है जो विग्रहराज चतुर्थ। जालोर के चौहान वंश की शाखा का संस्थापक कौन था? इसमें है जो कीर्तिपाल। अमीर खुसरो की किस रचना में चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन आता है? इसमें है जो इसको डिलीट किया गया है प्रश्न को। प्राचीन शिलालेखों में जालोर को किस नाम से जाना जाता था? तो जालोर को है जो जाबिल नाम से जाना जाता था। 1857 ईस्वी के विप्लव के समय नीमच में अंग्रेज सैनिक अधिकारी कौन था? इसमें है जो कर्नल एबॉट। खातौली के युद्ध में महाराणा सांगा ने किस सुल्तान को पराजित किया था? तो उसने है जो इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। राजस्थान मध्य भारत सभा का दूसरा अधिवेशन 1919 ईस्वी में कहाँ संपन्न हुआ? अमृतसर में संपन्न हुआ। 1939 ईस्वी में किशनगढ़ राज्य में प्रजामंडल की स्थापना कितने प्रयत्नों से हुई? इसके प्रयत्नों से हुई तो कांति चंद्र चौथानी के प्रयत्नों से। इस तरह से है जो आप इन पेपर को हल कीजिए। पुराने पेपर आपके बहुत ही काम आएंगे अगर आप तैयारी कर रहे हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।